हीट वेव की चपेट में आने से दरोगा की हुई मौत। 3 महीने पहले शेखपुरा से आए थे मुंगेर गुरुवार की दोपहर ड्यूटी के दौरान दरोगा ददन प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर से पुलिस लाइन स्थित अपने बैरक में पहुंचाने के लिए कहा। पुलिस लाइन पहुंच उन्होंने पानी पिया तथा लघुशंका के लिए गए। वहां से लौटते समय अचानक चक्कर खाकर गिरे व बेहोश हो गए। इसके बाद पुलिस लाइन के जवानों की मदद से उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से पुलिस के जवानों ने उनके पुत्र को फोन किया कि उनके पिता की तबीयत खराब है। वे लोग जल्दी मुंगेर पहुंचे। इस क्रम में सदर अस्पताल में स्थित नाजुक होने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को पुलिस लाइन लाया गया, जहां एसपी सैयद इमरान मसूद ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया। मृतक दरोगा ददन प्रसाद सिंह की पत्नी कल्याणी देवी चित्कार मारकर रो के बुरा हाल था। उनका 2 माह से वेतन बंद था। अंकुर प्रकाश ने बताया कि उनके पिता का स्थानांतरण चुनाव से पूर्व मुंगेर हुआ था। वे शेखपुरा से मुंगेर आए थे। मृतक दारोगा ददन प्रसाद से अपने पीछे अपनी पत्नी कल्याणी देवी व 3 पुत्र अतुल आनंद, अंकुर प्रकाश व अंकित को छोड़ गए हैं। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि दरोगा ददन प्रसाद सिंह यातायात थाना में पदस्थापित थे। गुरुवार को ड्यूटी के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। उनके इलाज के लिए पूरा प्रयास किया गया, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी यह क्लियर नहीं है कि किस कारण से उनका मृत्यु हुई है। पहले से उनका तबीयत खराब था, हो सकता है इसके कारण मृत्यु हुई हो। शोक सलामी के बाद उनके परिजनों को पार्थिव शरीर को सौंप दिया तथा पटना के लिए रवाना कर दिया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। पुलिस फोर्स अनुशासित होती है, यहाँ नियम के अनुसार काम होता है। स्वजनों के आरोप की जांच कराई जाएगी। डॉक्टर ददन प्रसाद सिंह जो कि ट्रैफिक थाना में पदस्थापित थे, उनका कल दोपहर में अचानक तबीयत ख़राब हुआ ड्यूटी के बाद। और तबीयत ख़राब होने के बाद उनको हम लोग ने इलाज कराने के लिए पूरा प्रयास किया, इलाज भी उनका हुआ, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और अभी डॉक्टर से बात हुई है, उसमें कहना अभी क्लियर नहीं है कि किस कारण से मृत्यु हुई है। तबीयत भी उनकी ख़राब रहती थी पहले से, और हो सकता है उस तबीयत ख़राब के चलते उनकी मृत्यु हुई हो। अभी यहाँ पे शोक सलामी के बाद उनका परिवार भी यहाँ पे उपस्थित था। उसके बाद उनको सारा प्रोटोकॉल अपनाते हुए उसको हम लोगों ने उनकी पार्थिव शरीर को पटना के लिए रवाना कर दिया है। वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर तो नहीं है, क्योंकि ये तो रेगुलर ड्यूटी कर रहे थे यहाँ पे ट्रैफिक थाना में, और डिसिप्लिन फोर्स पुलिस फोर्स होती है जो कि अपना रूल बेस्ड हम लोग काम करते हैं। तो जो भी अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग देख लेंगे। सर ऑन ड्यूटी मौत हुई थी या फिर नहीं, ड्यूटी के क्रम ड्यूटी पूरी करने के बाद वो अपने बैरिक में आए हुए थे, पुलिस लाइन में जहाँ पे रहते थे। उसी ड्यूटी के बाद ही उनका यहाँ पे तबीयत बिगड़ा और वो बेहोश हो गए। कितने दिन पहले आए थे सर यहाँ पे, मतलब घर? यहाँ पे लगभग 3 महीना पहले उनका पदस्थापन मुंगेर में हुआ था, और ट्रैफिक थाना में तब से वो पदस्थापित थे। 2 महीने से बंद था। नहीं, ऐसा कोई आरोप अभी हम लोग देख लेंगे क्या है उसमें। बाकी इनका, क्योंकि हम लोग जो पुलिस फोर्स होती है वो डिसिप्लिन फोर्स है, कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस डिसिप्लिन फोर्स है, और हम लोग जो काम करते हैं उसमें अगर कोई भी त्रुटि होती है सभी के लिए समान है, उसमें जो रूल होता है उसी हिसाब से काम होता है। लेकिन अब इनका जो भी हम लोग है उसको हम लोग देख करके उस पर कार्रवाई करेंगे। मुंगेर पुलिस क्या संवेदना व्यक्त करती है उनके परिवार के प्रति या उनके प्रति से? हम लोग इनके परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं, और जो भी इनका बेनिफिट्स हैं जो कि मृत्यु के बाद मिलना है वो सब शीघ्र इनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। क्या हुआ? करीबन कल दोपहर 3:30 बजे कॉल आया डिपार्टमेंट के ही, कुछ इनके बैरक के ही लोग थे, स्टाफ लोग थे। तो वो लोग वीडियो कॉल किए मम्मी के नंबर पे। वो लोग बोले कि देखिए सर गिर गए हैं, आप लोग जल्दी से वहाँ से निकलिए, और सेंसलेस हो गए हैं। तो हम लोग तुरंत पटना में रहते हैं, तो पटना से हम लोग तुरंत निकले वहाँ से। तो रास्ते में हम लोग रिपोर्ट लेते जा रहे थे, तो ये लोग सदर अस्पताल ले गया था। ये ड्यूटी 2 बजे तक इनका पेट्रोलिंग था, तो ये 12:30 के करीब पुलिस लाइन में आए थे, क्योंकि यहीं रहते थे। तो बोले कि हमको बहुत गर्मी लग रहा है, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉल और पानी पीना है। तो यहाँ आए और पानी पिए, और पानी पी के पेशाब करने गए। वहाँ से जैसे ही लौटे तो ये सेंसलेस होकर गिर गए वहाँ पर। उसके बाद गिरने के बाद ये लोग जो भी स्टाफ थे वहाँ पे मौजूद, वो लोग उठा के उनको सदर अस्पताल ले गए। सदर अस्पताल में बेटर क्योर हुआ नहीं, वहाँ पे 1.5-2 घंटा बैठा गया। वहाँ पे रहा, सिर्फ पानी चढ़ा रहा गया था, सलाइन चढ़ रहा था। जबकि हम लोग वीडियो कॉल पे बोले कि ऑक्सीजन चढ़ाइए उनको, तब जाके वो वीडियो कॉल पे बोलने के बाद ऑक्सीजन चढ़ाया। उसके बाद 2 घंटे के बाद स्थिति सुधार नहीं हुआ, इनका मुँह से फेन निकलने लगा।
तो तब जाके सभी डिपार्टमेंट के लोग इनको वहाँ पे रेफ़र किए। प्राइवेट हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल, उसमें तब तक इनका स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। इनका वो जैसा कि डॉक्टर साहब बताए, हम लोग पहुँचे थे कल 9:30 बजे रात में, तो डॉक्टर साहब बताए कि थोड़ा लेट हो गए थे, इनका सांस उल्टा चल रहा था, तो वो तुरंत वेंटिलेटर पे डाल दिए। वेंटिलेटर पे डालने के बाद सर बताया ऐसा कि अभी तक मतलब थोड़ा लेट हो गए हैं। लेट होने की वजह से इनका कार्डियक अटैक और थोड़ा सा मतलब 40-50% बोल रहे थे कि ब्रेन हैमरेज का भी प्रकोप आ गया। तो सर बोले कि आप लोग इंतज़ार कीजिए 72 घंटा या फिर पटना लेके निकलिए। तो हम लोग पटना लेके निकलना ही चाहें, एम्बुलेंस भी ठीक कर लिए थे। जैसे ही ठीक किए तो उसी दरमियान आईसीयू से कॉल आया कि कंडीशन क्रिटिकल होते जा रहा है। तो हम लोग भी आईसीयू में, हम और मेरा भाई आईसीयू में गए। आईसीयू में गए तो वहाँ पे हम लोग देखे कि इंटीरियर ब्लीडिंग भी हो रहा था इनका बॉडी से। तो काफ़ी पंपिंग वगैरह भी सर लोग कर रहे थे, डॉक्टर साहब लोग, लेकिन सुधार हो नहीं रहा था स्थिति में। कब एक्सपायर किए थे? आज सुबह? आज मतलब ये घटना है करीब 15 से 31 रात का। अच्छा, आज रात का। अच्छा, कुछ छुट्टी देने की बात हो रही थी, कुछ ऐसा कुछ परेशानी थी? छुट्टी तो मिल जा रही थी, मतलब इंस्पेक्टर सर काफ़ी कोऑपरेटिव थे। कुछ टेंशन में रह रहे थे क्योंकि लगातार 2 महीना से इनका पे जो है अभी भी पेमेंट इनका रिलीज़ नहीं हुआ है। ईद के दिन कुछ इन पर रिपोर्ट किया गया था ट्रैफिक डीएसपी सर के द्वारा, तो उसी में पे रिलीज़ के लिए एसपी सर के पास गए भी थे, लेकिन एसपी सर वहाँ पे अराइवल रिपोर्ट मंगवाए डीएसपी सर के थ्रू, लेकिन डीएसपी सर अराइवल रिपोर्ट देने में काफ़ी देर किए थे। तो कागजी कार्रवाई काफ़ी स्लो था, उसके वजह से पहला महीना मतलब आपको ना अप्रैल महीना का निकला ना मई महीना का निकला। तो इस चीज़ को भी लेकर, वो वेतन को लेकर थोड़ा रह रहे थे, अपसेट बहुत रह रहे थे। क्या नाम है आपके पिता का? ददन प्रसाद सिंह। कहाँ के रहने वाले आप लोग हैं? भोजपुर में बड़ारा थाना, चातर गाँव। आपका नाम क्या हुआ? अंकुर प्रकाश। ठीक।